आदू चल दिए हम उड़ान भरने। चलो अभी आपके लिए सरप्राइज है, हम कहाँ जा रहे हैं? आदू आगे आओ, आगे चलो मम्मा के आगे आगे चलो। ये गंदा बच्चा रो रहा है, देखो बह करती रहती। हम नई जगह आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, तो देखते रहना। आज मॉर्निंग का व्यू तो बड़ा बढ़िया आ रहा है। कौन सी जय जय? कौन सी जय जय है? शेख गुरु वाली जय जय। ईशा दूर से देखना है, देखो तो दूर से ओ, पापा अंदर नहीं आ सकते बेटे आज। आदू रो रही है एलिफेंट से, देखो बस। तो हम कैब से जाने लगे हैं कोयम्बटूर से ईशा फाउंडेशन। यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगता है क्रॉस करने में। तो अभी हमने टैक्सी बुक की है एयरपोर्ट से ही और रास्ते में जाने लगे हैं हम। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये ईशा के पास पहुँच गए। वो पीछे आदि योगी का स्टैचू दिख रहा है पेड़ों के पीछे, और आदू बहुत एक्साइटेड हो जाती है आदि योगी को देख के। आदू बहुत एक्साइटेड है, ये देखो ये कितनी एक्साइटेड है। शगुरु शगुरु। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं आश्रम। तो ये बैक साइड है, क्योंकि कॉटेज की बुकिंग जब हम पहले करते हैं तो बैक साइड से एंट्री होती है। तो ये हम आ गए हैं वेलकम पॉइंट पे टेंपल के बैक साइड से। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कॉटेज में चेक इन करने के लिए। तो अभी ये जो है जहाँ पे चेक इन करवाते हैं यहाँ पे एंट्री होती है। बाकी ये आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे आश्रम में जितने भी मेडिटेटर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं वो घूमते रहते हैं और आपको गाइड भी करेंगे। फाइनली हम आ गए हैं आश्रम के कॉटेज में और ये रूम्स हैं सारे। यहाँ पानी लगा हुआ है, बाकी और कुछ सुविधा नहीं है अंदर। रूम्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरे। ये है हमारा रूम। अरे बड़ा सा मिरर भी लगाया हुआ है इधर देखो। और ये है पूरा एसी भी है। और ये है बाहर का, जो कि अभी लाइट में थोड़ा कम दिख रहा है। निन्नी आई है। यहाँ पे हम लोग रेडी होके नीचे आ गए थे। अप्रॉक्सीमेट हमें दोपहर का टाइम हो गया है, 1-1:30 बज गया था। तो यहाँ पे हर एवरी हाफ एन आवर में बस आती है नीचे। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं आश्रम। कैंटीन हम गए पहले क्योंकि बहुत भूखे थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैंने एक वाटरमेलन सैलेड लिया। यहाँ पे आपको फ्रूट्स की तबीयत खराब कुछ। मॉर्निंग। ये है यहाँ का नज़ारा। ये है हमारा जहाँ पे हम आश्रम में रुके हुए कॉटेज, शिवा पादम कॉटेज।
मोर की आवाज़ आ रही है पीछे से धीरे धीरे। लोग आए हैं नाश्ता करने बाहर। तो ये जो नाग द्वार है एंट्री वाला, वहाँ के बाहर पे की कैंटीन है। यहाँ ये मॉर्निंग में खुल जाती है 7 o'clock। तो आप यहाँ पे कुछ भी साउथ इंडियन या थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडियन भी मिलता है वो खा सकते हैं। ये सामने बैलगाड़ी लगी हुई है। ऑफ लिंगा लिंगा भैरवी और अंदर जो कुंड वगैरह नहाते हैं सब वहाँ का। और ये मेरी बैक साइड में पीछे की तरफ ब्लैक कार्ड से जाएंगे हम आदि योगी स्टैचू पे। और अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। आदि को मैं नाश्ता कराने लाई थी। क्या खाया आपने? क्या खाया? आदि अब हम जा रहे हैं अपने कॉटेज पे। हाँ निन्नी कर लेना। ओके। और सो जाऊंगी। तैयार हो चुकी हैं। अब जा रहे हैं हम ईशा योगा आदि योगी स्टैचू। 2 दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई। आदू की तबीयत खराब हो गई थी और अभी आदू ठीक है। आर यू ओके? ठीक हो आप? नहीं। तो यहाँ वेलकम पॉइंट पे उतरने के बाद हम जाएंगे आश्रम की तरफ जहाँ पे ध्यानलिंगा टेम्पल है। ये साइड में आपको सामने ध्यानलिंगा के सामने आपको नंदी और ये जो पेड़ है वो दिखेगा। यहाँ पे लोग कपड़ा बांधते हैं, मतलब मन्नत वगैरह भी मांगते हैं। अब हम चलेंगे सबसे पहले लिंगा भैरवी टेम्पल पे, क्योंकि घूम के हम जाते हैं तो पहले हम लिंगा भैरवी जाएंगे। तो ये जो है बैक साइड है ध्यानलिंगा की। ये आपको दिख रहा है बड़ा सा जो टेम्पल है, इसके ऊपर ये गोल्डन कलर का जो लिंग बना हुआ है वो है ध्यानलिंगा। और ये सामने की तरफ हम जा रहे हैं लिंगा भैरवी टेम्पल। तो लिंगा भैरवी में पूजा चलती रहती है। अंदर आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। और वहाँ पे 2-3 पेड़ भी हैं। वहाँ आपको साइड में दिया जलाने के लिए या जो भी पुष्प वगैरह चढ़ाना है वो आप खरीद सकते हैं। ये अंदर पूजा वगैरह चल रही है और ये जो पेड़ है इस पे आप धागा बांध सकते हैं। ये है लिंगा भैरवी का फोटो जो वहाँ पूजा होती है। अब हम इसके जस्ट सामने ये 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो आगे चंद्रकुंड पड़ेगा। चंद्रकुंड लेडीज़ के नहाने के लिए, आप इसमें नहा के भी पूजा कर सकते हैं। एक्चुअली में मैं भूल गई थी तो मैं बाद में नहाई और उसके बाद ध्यानलिंगा गई थी। तो अभी ये शाम का भी व्यू है यहाँ पे। ये सामने टेम्पल है ध्यानलिंगा वाला। यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं सबको और उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं। तो ये जो ये पीछे की तरफ दिख रहा है यहाँ पे सूर्य कुंड है। तो ये अंदर का व्यू है। हल्की सी वीडियो मैंने बनाई थी, ज़्यादा नहीं, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये है ध्यानलिंगा का फोटो। अब हम चलेंगे बाहर क्योंकि हमें नाश्ता करना है। तो अब हम आ गए हैं बाहर और ये आपको दिख रही हैं बैलगाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ती है 10 रुपए की और आप यहाँ से आदि योगी के स्टैचू पे जा सकते हैं। तो अब हम नाग द्वार से बाहर आ गए हैं। तो पहले एक्चुअली में हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम आदि योगी के स्टैचू पे जाएंगे। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी जाएं 7 to 8 AM तो ठीक रहता है, क्योंकि उसके बाद अब थोड़ी धूप हो जाती है तो गर्मी लगने लगती है। ये जो बाहर वाली कैंटीन है इसमें आप कुछ भी साउथ इंडियन खा सकते हैं। तो हम लोगों ने साउथ इंडियन खाया था। और ये है चाय और जो भी डोसा वगैरह है आप वो ले सकते हैं। हम बैठे हैं प्लग कार्ड में और चली गई। अभी हम जा रहे हैं आदि योगी के स्टैचू। तो ये रास्ते में यहाँ पे नर्सरी भी है पड़ेगी जहाँ पे आपको सेफ सॉइल लिखा हुआ भी दिखेगा। और व्यू बहुत अच्छा है, बादल हो रहे थे
थोड़ा थोड़ा ठंडा, मतलब अभी थोड़ी धूप हो गई थी, बट हाँ साइडों में यहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई हैं। बाहर की तरफ आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ भी ले सकती है अगर आपने नहीं खाया है तो। अभी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली दिखेगी आपको। पहाड़ बहुत ही नीचे से आपको दिखते हैं तो बहुत प्यारा व्यू लगता है। ये है नर्सरी जो कि आश्रम में पौधों के लिए है। यहाँ पे सेफ सॉइल भी लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, पहाड़ बिल्कुल बादल से टकराए हुए हैं और बिल्कुल बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, तो बारिश भी कभी भी हो जाती है। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा लगता है। अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आदि योगी की बैक साइड में। तो ये देखो, ये है आदि योगी। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यहीं पे जाके होता है। गए हम आदि योगी स्टैचू के पास। व्यू व्यू व्यू, पीछे का व्यू देखो। यहाँ पर सप्तऋषि की मूर्तियाँ बनी हुई हैं अंदर। आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं, पुष्प और दिया वगैरह प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैं अंदर नहीं गई थी, एक्चुअल में मैं बाहर से ही फ़ोटो वगैरह लेके आ गई थी। तो अभी हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे रील्स भी बनाई जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है ऑलरेडी। और आदू को गर्मी सी भी लगने लगी थी। यहाँ पे धूप थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि 11 o'clock का टाइम हो गया था, तो जल्दी जाना ही अच्छा रहता है। ये है सामने, यहाँ पे वॉलंटियर्स भी बैठे हुए रहते हैं। तो धूप के बाद हम कॉटेज रिटर्न हो गए थे या फिर हम शाम को वापस आए। तो ये मैंने जो लिंगा, ध्याना लिंगा के सामने नंदी है, वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स ली थी। उसके बाद हम सूर्य कुंड वगैरह भी गए एक्चुअल में। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आश्रम में बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सामने का व्यू है ध्याना लिंगा के। उसके बाद हम जाएंगे आदि योगी के लाइटिंग के दर्शन करने। तो पहले मैं ये आपको दिखा देती हूँ, ये कैंटीन है जो कि अंदर की तरफ है ध्याना लिंगा के पास में। यहाँ पे आपको कुछ भी नॉर्थ इंडियन थोड़ा बहुत और साउथ इंडियन सब मिल सकता है। ये साइड में शॉप बनी हुई है ईशा की, जो जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, कपड़े वगैरह या फिर टी शर्ट, लुंगी, धोती। और अंदर की तरफ जो ईशा लाइफ का शोरूम है वो भी है। यहाँ पे आपको ब्रास की चीज़ें, साड़ी, मूर्ति ध्याना लिंगा की, सदगुरु की या ईशा लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको शॉप में अंदर मिल सकते हैं और प्राइस उनके सभी के टैग आपको वहाँ पे सामने लगे हुए दिख जाते हैं। जो भी आपको ख़रीदना है तो आप अंदर से यहाँ से ले सकते हैं। अब हम जाएंगे स्टैचू की तरफ। तो ये अब हम चल दिए पीछे की तरफ से, जहाँ पे ध्याना लिंगा है उसकी अपोजिट साइड से ही हम जाएंगे। तो उसके सामने की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारा सूर्य कुंड पड़ता है। तो अभी हम जाने लगे हैं सूर्य कुंड की तरफ। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तालाब भी हैं जहाँ पे कमल वगैरह खिले रहते हैं। डे टाइम में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये इवनिंग में लाइटिंग शो होता है, तो इसलिए हम अभी इवनिंग में जा रहे हैं। डे टाइम में मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो ये है सूर्य कुंड। आप इसमें जितने भी जेंट्स हैं वो नहाते हैं, उसके बाद पूजा के लिए जाते हैं या मेडिटेशन के लिए जाते हैं। ये जो है बाहर नाग द्वारा से पहले एक कैंटीन और बनी हुई है। यहाँ पे पिछले साल ये शॉप्स वगैरह नहीं थी कपड़ों वगैरह की, ईशा वाली, ये इसी बार बनी है क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर गई थी तब ये शॉप नहीं थी, अभी बन चुकी हैं। तो आप यहाँ से भी कपड़े या फिर जो भी लॉकेट है या ईशा लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं वो भी परचेस कर सकते हैं।
यहाँ पे बाहर की तरफ खिलौनों वगैरह की शॉप भी हैं, चूड़ी जूस वगैरह सब मिलता है इधर। तो ये हमारा नागद्वार आ गया है। यहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी हम बाहर चले जाएंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे जाने की, लेकिन इतनी देर में ही बारिश बहुत तेज़ आ जाती है क्योंकि बादल कभी भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम उस दिन लाइटिंग शो नहीं देख पाए थे, जबकि मैंने अपनी लास्ट ईयर की वीडियोस में पूरा लाइटिंग शो डाला हुआ है। आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और पूरा लाइटिंग शो देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जाने का कैंसिल कर दिया था और हम वापस से फिर आश्रम आ गए क्योंकि अभी डिनर का टाइम भी हो रहा था। तो अभी हम भिक्षा हॉल चले जाएंगे डिनर के लिए। यहाँ पे डिनर का टाइमिंग इवनिंग में 6:30 से 8:30 बजे तक रहता है और मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 बजे तक रहता है। तो ये आ गए हैं हम भिक्षा हॉल। यहाँ पे आपको वॉलंटियर्स खुद अपने हाथ से परोस के खिलाएंगे, नीचे बैठा के भी, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ऊपर भी टेबल और चेयर लगी हुई है। आदू क्योंकि ऊपर बैठने के लिए बोल रही थी तो उस दिन मैं टेबल पर बैठी थी। तो आपको सबसे पहले खाने में यहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ भी, केला, चीकू, पपीता। उसके बाद आपको राइस वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे हमने जो फ़ोटोग्राफ्स लिए थे वो भी ये मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये जो हमने कपड़े ख़रीदे थे वहीं से ख़रीदे थे। तो ये फ़ोटोग्राफ्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और ब्लॉग को भी लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाती रहती हूँ कभी कभी बीच बीच में, और जो भी मैं करती हूँ वो भी शो करती हूँ। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट डे रिटर्न हो गए। ये मेरा 3 नाइट्स 4 डेज़ का ट्रिप था ईशा लाइफ में। और अगर आपको कॉटेज में रहना है तो आप ईशा स्टे पे जाके पहले से बुकिंग कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। तो अभी हम कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर जाने लगे हैं क्योंकि यहाँ से हमारी नेक्स्ट गोवा की फ़्लाइट है। तो अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बाकियों के साथ शेयर भी करना जो ईशा योगा जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वहाँ का। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अभी थोड़े से पॉपकॉर्न खाएंगे और हम टाइम पास करेंगे।